नमस्कार दोस्तों, लौट आया हूँ एक दिल दहलाने वाली कहानी के साथ। ये घटना महाराष्ट्र के नागपुर जिले की है। 1971 में यहाँ के एक कस्तूरबा नाम के एक गांव में एक हैवान अक्कू यादव उर्फ भरत कालीचरण का जन्म हुआ। अक्कू यादव सबसे पहले 20 साल की उम्र में एक रेप केस में फंसा था। इसके बाद उसने अपनी ही खुद की एक क्राइम गैंग बना ली, जिसकी मदद से उसने 13 सालों तक उस गांव में अपनी दहशत बना के रखी थी। अक्कू यादव लोगों की संपत्ति पर अवैध कब्जा करना, लूटपाट, वसूली, दादागिरी, अपहरण और हत्या और यहाँ तक कि बलात्कार जैसे घिनौने काम करता रहा। पुलिस भी रिश्वत लेकर इन सब कामों में उसका पूरा साथ देती थी। अक्कू यादव ने एक बार 7 साल की प्रेग्नेंट औरत के साथ भी दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, अक्कू और उसके गैंग ने 10 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा और ऐसे ही वह दुष्कर्म आए दिन करता रहता था। यह सारे काम अक्कू उस गांव में अपनी दहशत फैलाने के लिए किया करता था। उषा नारायणे उसी गांव की एक स्लम की एक लड़की थी, जिसके माता पिता ने गांव के इलाके के खराब माहौल के चलते पढ़ाई के लिए उसे शहर भेज दिया था। एक दिन उषा गांव आने की जिद करने लगी। मजबूर होकर उसके घर वालों ने उसे गांव आने की इजाज़त दे दी। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग उसके पड़ोसी के साथ लूटपाट कर रहे हैं। उषा खुद को रोक नहीं पाई और उन लोगों का विरोध करने लगी। अकेली साहस से भरी उषा उन गुंडों से घिरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वह अपने घर से गैस सिलेंडर उठाकर ले आई और बोली, अगर तुम इस जगह को नहीं छोड़ते हो तो मैं खुद के साथ तुम सबको भी जला दूंगी। इस बात से डरकर अक्कू यादव के गैंग के सदस्य वहां से भाग गए। उषा के साहस भरे कार्य से उस गांव की सारी महिलाओं में हिम्मत आ गई और उषा ने अगले दिन एक टीम बनाकर अक्कू यादव के घर में आग लगा दी। इतनी सारी महिलाओं का झुंड देखकर अक्कू यादव डर गया और अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन भागा और उसने खुद को गिरफ्तार करवा लिया, जिसके कारण अक्कू यादव कुछ दिन तक बचा रहा। लेकिन इतने दिन महिलाओं के आक्रोश को ठंडा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब वह दिन आ गया था जिसका सब महिलाओं को बेसब्री से इंतजार था। 7 अगस्त 2004 को अक्कू यादव को कोर्ट में पेशी के लिए पेश किया गया। सबको पहले से ही पता था कि पुलिस और जज रिश्वत लेकर बैठे हैं और अक्कू यादव फिर से छूट जाएगा। लेकिन उस दिन 300 महिलाओं के एक झुंड ने अपने हाथों में हथियार लेकर कोर्ट में हमला कर दिया। सबके हाथ में खुद का एक हथियार था। किसी ने खंजर, किसी ने पत्थर और किसी ने डंडे को पकड़ा हुआ था। कोर्ट में घुसते ही सभी महिलाओं ने पुलिस और सुरक्षा बलों के आंखों में मिर्ची पाउडर फेंककर कटघरे में खड़े अक्कू यादव को बुरी तरह पत्थर, डंडे और बाकी चीजों से पीट पीट कर मार डाला। मरने के बाद भी कुछ महिलाएं अक्कू यादव की लाश को पत्थर, चाकू, खंजरों से मार रही थी। उन महिलाओं ने उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट डाला था। इस बात से ही उन महिलाओं के आक्रोश का पता लगाया जा सकता है। सभी महिलाओं ने कानून के सामने खुद को सरेंडर कर लिया। कुछ महिलाओं को कुछ सालों के लिए गिरफ्तार कर लिया। उषा नारायण ने साबित कर दिया कि अगर महिला चाहे तो खुद की रक्षा स्वयं कर सकती है। उनको किसी की जरूरत नहीं और कानून काम न आने पर खुद ही किसी भी अपराधी को सजा दे सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? क्या उन महिलाओं ने सही किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।